बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड के कन्वर्जेंस रेट के बारे में। क्वेश्चन 20, स्टेट एंड प्रूव द बाइसेक्शन थ्योरम और फाइंड द एरर बाउंड ऑफ द बाइसेक्शन मेथड थ्योरम। सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल ए बी। उसको आसानी के लिए हम ए नॉट बी नॉट नाम दे देते हैं। सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ रियल रूट अल्फा इन ए बी इफ c1 c2 c3 onward is the sequence of midpoints of the intervals which brackets the root alpha generated by the bisection method such that cn is equal to an minus 1 plus bn minus 1 over 2, then alpha minus cn will be less than or equal to b minus a over 2n। यानी किसी भी आइट्रेशन के आखिर में हमें मिलने वाला बाइसेक्टर या मिड पॉइंट cn, उसका रूट से फासला वो इस क्वांटिटी से हमेशा कम रहेगा, और जो जो n बढ़ता जाएगा ये क्वांटिटी गिरती जाएगी, यानी इंटरवल की लेंथ की जो बाउंड है वो कम होती चली जाएगी। मोर ओवर ये जो सीक्वेंस बनेगा c1 c2 c3 मिड पॉइंट्स का, ये कन्वर्ज करता है रूट अल्फा को। दैट सेड कि cn n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अल्टीमेटली अल्फा आ जाएगा। प्रूफ, इफ देयर एग्जिस्ट अ रूट अल्फा इन ए बी देन द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट x इन द इंटरवल ए बी and the root is not greater than the length of the interval। यानी अगर हम फर्ज कर लें कि ए बी इंटरवल के अंदर ही कहीं अल्फा मौजूद है और इंटरवल का कोई भी दूसरा पॉइंट ले लें, तो उनका आपस का फासला अल्फा माइनस एक्स वो बहरहाल इंटरवल की लेंथ से ज्यादा नहीं होगा। यानी अल्फा समझ लें कि इंटरवल के एक सिरे पे कहीं पड़ा है और हम कोई दूसरा पॉइंट चूज कर लें वो कहीं दूसरे सिरे पर है, तो बहरहाल इनका बाहिमी फासला ए बी से ज्यादा का नहीं होगा। और ए बी का फासला कितना है, लेंथ कितनी है, वो बी नॉट माइनस ए नॉट है। इफ c1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए नॉट बी नॉट, देन अगर हम कोई जो पॉइंट चूज करना चाह रहे हो मिड पॉइंट है, फिर तो अल्फा का फासला चाहे वो अल्फा जहां मर्जी हो पूरे इंटरवल में, हमने मिड पॉइंट चूज करते हैं तो उनका दोनों का फासला इंटरवल की लेंथ के हाफ के इक्वल होगा या उससे भी कम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस c1 इसकी फासला है ये लेस देन इक्वल टू है बी नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2 के। सिमिलरली सेकेंड आइट्रेशन के खिताम पे अल्फा माइनस c2 का फासला जो नया इंटरवल आ चुका है a1 b1 उसकी लेंथ के हाफ से कम होगा। इसको रीअरेंज करें तो ये बनता है, ये ओरिजिनल लेंथ की हाफ के इक्वल है, तो इस लिहाज से बन जाएगा बी नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2 स्क्वायर। इसी तरह से जो अल्फा माइनस c3 होगा तीसरे आइट्रेशन में आने वाला बाइसेक्टर, रूट का फासला तीसरी आइट्रेशन में आने वाले बाइसेक्टर से कितना होगा, वो बहरहाल तीसरी आइट्रेशन के आगाज वाले इंटरवल के हाफ से कम होगा। सेम उसी पैटर्न पे हाफ b1 माइनस a1 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई किया तो b नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2 क्यूब आ गया। इन जनरल किसी भी nth आइट्रेशन के इख्तिताम पे मिलने वाला बाइसेक्टर मिड पॉइंट cn, उसका रूट से फासला कितना होगा, b नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2n। यही हमने एक चीज प्रूफ करनी थी, ये पहला रिजल्ट हमारा। दिस रिलेशन सर्व्स एज द एब्सोल्यूट एरर बाउंड, यानी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फॉर द बाइसेक्शन मेथड। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। लेट epsilon n denotes the error alpha minus cn. Assume that the error epsilon n after nth iteration be equal to the maximum absolute error। यानी nth iteration के इख्तिताम पे जो बाइसेक्टर आ रहा है cn आ रहा है, उसमें हद हुई तो कितनी एरर होगी, उस मौके पे जो इंटरवल की लेंथ है फर्ज कर लें कि ये उसी के इक्वल है, जो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है वही ले लें। तो एप्सिलॉन एन किसके इक्वल होगा, b माइनस ए ओवर 2n के। नोट दैट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रिलेशन वुड टेंड टू बी 0 एज n बिकम्स लार्ज। जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली ये 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एप्सिलॉन n भी 0 को अप्रोच करेगा। दैट इज दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करें तो हम देखते हैं 0 आता है। इसका मतलब है कि एरर अल्टीमेटली 0 को अप्रोच करेगी, यानी अल्फा माइनस cn का गैप 0 को अप्रोच करेगा। दूसरे लफ्जों में cn सीक्वेंस
ये अल्फा को कन्वर्ज करेगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। क्लियरली द बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। तो हम वही assumptions लेते हैं कि f कंटिन्यूअस है a b इंटरवल पे और फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के एंड पॉइंट पे अपोजिट साइन रखती है, और इस इक्वेशन का f(x = 0) का रूट भी एग्जिस्ट करता है। एरर के लिए हमने एप्सिलॉन n सिंबल ले लिया जो कि अल्फा माइनस सी एन को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी आइट्रेशन के खिताम पे सी एन को मालूम करने का यह फार्मूला है। हम जानते हैं कि nth आइट्रेशन के खिताम पे जो एरर होगी वो इस क्वांटिटी के इक्वल होगी या उससे कम होगी। हम इसको रीअरेंज करते हैं। 2 एक हमने साइड पर ले लिया, अंदर बच गया 2n-1। अब ये जो क्वांटिटी है ये असल में एप्सिलॉन n-1 है। तो हम देखते हैं कि ये क्या बन गया, एप्सिलॉन n की मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन n-1 रेज़ टू पावर 1। तो इस लिहाज से ये p की वैल्यू 1 आ गई है। हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर और रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज 1, यानी लीनियर है। द एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट इज 1/2। द एरर एट एनी आइट्रेशन इज लेस देन half of the error at the previous iteration. The error at any iteration is proportional to the error at the previous iteration by a factor of up to 1/2. Explain how the error bound of the bisection method can be used to determine the required number of iterations of the method in advance to attain a desired level of accuracy. Using the bisection method for finding a zero of a continuous function f in AB, the maximum absolute error associated with the approximated root, that is, any point in the squeeze interval after n iterations equals the length of the squeeze interval, that is, यानी n iterations परफॉर्म करने के बाद जो इंटरवल आ चुका है जो उसकी लेंथ है हमारे रूट का और किसी भी पॉइंट का फासला बहरहाल उस इंटरवल की लेंथ से कम होगा, और वो इंटरवल जो सिक्वीज होके आ चुका है ये उसकी लेंथ है b-a/2 रेज़ टू पावर n। ये हम पहले देख चुके हैं। इफ टा इज द टॉलरेंस और परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर, देन इट इज डिजायर्ड दैट कि जो भी मैक्सिमम एरर हो वो टा ए से कम होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई किया, मैनिपुलेशंस परफॉर्म की, तो हम देखते हैं कि n की वैल्यू आ जाती है log of b - a minus log of tolerance over log of 2. This formula can be used to determine the maximum number of iterations n of the bisection method for which the absolute error यानी कि length of the squeezed interval is not greater than the tolerance. तो इस तरह से ये फार्मूला जो कि हमें काम के शुरू में बता देगा कि अगर हमने टा ए लेवल की परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर या टॉलरेंस को मेंटेन करना है तो उस मौके की जो इंटरवल की लेंथ होगी वो इससे कम होनी चाहिए, यानी एरर मैक्सिमम इससे कम होनी चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, जब n की वैल्यू इसके इक्वल या इससे बड़ी होगी। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से ये काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।